इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए लेकर आते हैं। सोने को लेकर एक खास टेक्निकल रिसर्च सामने आ रही है। इस रिसर्च के मुताबिक सोना मौजूदा स्तरों से 10,000 रुपए तक सस्ता हो सकता है। इसके पीछे का तर्क जानने के लिए चलेंगे मेरे सहयोगी विश्वमोहन के पास, जिनके साथ मौजूद हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट कुणाल बोथरा भी। विश्वमोहन, बताइए क्या रिसर्च निकल कर आ रही है, क्या वजह दिख रही है इस भारी गिरावट के पीछे? देखिए, जैक्सन होल में फेड चेयरमैन के बयान के बाद से लगातार गोल्ड में दबाव दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में तो ट्रेंड कमजोरी का तो है ही, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी टेक्निकल चार्ट पे काफ़ी कमजोर दिख रहा है, ऐसा कुणाल मानते हैं। कुणाल हमारे साथ है। कुणाल, बताइए क्या ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि गोल्ड में एक बड़ी गिरावट आने वाले समय में आ सकती है, और कितनी गिरावट आ सकती है? तो मेरा ऐसा मानना है कि हर एसेट क्लास एक साइक्लिकल दौर से गुजरता है, जहाँ पे एक टाइप के पैटर्न्स या साइकिल्स रिपीट होते हैं। तो अगर हम गोल्ड का चार्ट देखेंगे तो उसमें हम देख रहे हैं कि 2010-11 में जब गोल्ड डॉलर डिनोमिनेटेड 2100 के आसपास था, वहाँ से जब गोल्ड ने करेक्ट करना चालू किया तो अब देख रहे हैं कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास कितना ज़ोर से करेक्ट कर चुका था। क्लासिकल साइंस डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ गोल्ड के चार्ट्स में। RSI जो ये इंडिकेटर है, इसने लोअर टॉप बनाया, और ये सबसे फर्स्ट इंडिकेशन था कि यहाँ से गोल्ड करेक्ट करना चालू कर चुका था। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 2 से 3 साल की मंदी हो जाती है उस एसेट क्लास में। अगर हम 2022 में भी आ जाए तो गोल्ड एक सिमिलर फॉर्मेशन बना रहा है, जहाँ पे करंट स्ट्रक्चर्स के हिसाब से ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले 2 से 3 साल एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। टेक्निकल टर्म्स अगर हम टारगेट असाइन करते हैं तो करीबन 30 to 35% का एक ड्रॉप आ सकता है, जो अगर हम रुपी टर्म्स में कैलकुलेट करें तो 50,000 से अगर हम कैलकुलेट करते हैं रुपी टर्म्स में तो करीबन 40,000 के नीचे गोल्ड का लेवल आ सकता है आने वाले 2 साल में। यानी कुणाल को लगता है कि गोल्ड में एक बड़ी गिरावट यहाँ से आ सकती है, और 40,000 के नीचे भी गोल्ड आने वाले समय में फिसल सकता है। लेकिन आपने RSI की बात की, RSI अभी भी 50 के ऊपर है, जो न्यूट्रल लेवल माना जाता है। तो क्या लग रहा है, यहाँ से बाइंग के मौके अभी नहीं दिख रहे हैं आप? तो RSI की एक खास बात बताता हूँ कि जब स्टॉक या एक एसेट क्लास एक ट्रेंड जब टर्न करता है, तब हम कहते हैं कि उसकी जो स्पीड होती है पहले वो स्पीड स्लो हो जाती है, और जब हमें टर्न करना होता है तब जैसे स्पीड स्लो हो जाती है उसके बाद में एक एसेट क्लास टर्न कर लेता है। तो अगर हम चार्ट्स की भी बात करें तो सेम स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है RSI में। RSI ने सबसे पहला इंडिकेशन दे दिया हमें ब्रेकडाउन का। उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइसेस पे सिमिलर ट्रेंड्स में शेपअप हुए थे 10 साल पहले। तो जो 2010 और 11 में जो बड़ा करेक्शन आया था, पहला सिग्नल हमें मिला था RSI के थ्रू। सेम स्ट्रक्चर सेम सिग्नल रिपीट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं रिदमिक पैटर्न्स, रिदमिक जो साइक्लिकल दौर से गुजरता है एक एसेट क्लास, वो सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं गोल्ड में। ओके, एक और तर्क मैं आपको बताता हूं कि मंदी के इसलिए हो सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो को आप देखिए तो सिल्वर काफ़ी सस्ता दिख रहा है गोल्ड के मुकाबले, गोल्ड उस मुकाबले, क्योंकि 90 के ऊपर सिल्वर गोल्ड सिल्वर रेशियो जा चुका है, यानी सिल्वर वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। लेकिन तेज़ी के पीछे कुछ और तर्क है कुणाल, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बने हुए हैं, ऐसे में गोल्ड सेफ हेवन बाइंग के तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में डॉलर बहुत मजबूत हो जाए, डॉलर इंडेक्स टेक्निकली 115 तक भी जाने की आशंका बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि इतनी बड़ी गिरावट? क्योंकि एक और हिस्टोरिकल एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, गोल्ड जब भी 1000 के अगर 2000 अगर क्रॉस किया है तो कभी 1000 के नीचे नहीं आया। अगर 20,000 गोल्ड ने क्रॉस किया तो कभी 10,000 के नीचे नहीं आया। 30,000 अगर गोल्ड ने क्रॉस किया है तो कभी 40,000 क्रॉस किया तो 30,000 के नीचे आया, और अब 50,000 के ऊपर है। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि 40,000 के नीचे आना इतना आसानी से आ पाएगा गोल्ड? तो आई थिंक मैं सबसे पहले जो आपने पॉइंट मेक किया, मैं उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि गोल्ड ट्रेडिशनली एक हेज्ड एसेट क्लास माना जाता था, बट लास्ट 3 से 4 साल में अगर हम देखें, 2020 के पैंडमिक टाइम्स में भी देखें, इन्फ्लेशन का जो डर था, बिकॉज इन्फ्लेशन, व्हाट इज गोल्ड? गोल्ड इज अ क्लासिक इन्फ्लेशन हेज। जब वर्स्ट ऑफ द इन्फ्लेशन का पीरियड्स भी आया यूएस में, तभी भी हम देखें तो गोल्ड डॉलर डिनोमिनेटेड, उसने अपने 10 ईयर्स या 12 ईयर्स के हाई को भी ब्रेक नहीं किया, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ में ब्रेक नहीं किया। तो ये सबसे क्लासिकल पॉइंट होता है जहाँ पे कोरिलेशंस ब्रेक हो जाते हैं, और जब कोरिलेशंस ब्रेक हो जाते हैं तो बहुत बड़ा साइकिल टर्न हो जाता है एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में। तो मैं जो चार्ट्स के थ्रू बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा साइक्लिकल और कोरिलेशन ब्रेक हुआ है इस एसेट क्लास में। तो जो हम टेक्निकल या टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात करते हैं, वो डेफिनेशंस चेंज हो रहे हैं एज वी स्पीक अलॉन्ग। ओके, यानी महंगाई में जिस तरह से महंगाई में अगर तेजी के तौर बढ़ती है तो हेजिंग के तौर पर हम गोल्ड की बाइंग करते हैं, लेकिन इस बार वो कोरिलेशन यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो इनको लग रहा है कि इस तरह की गिरावट आएगी। लेकिन जो ये चार्ट पर बता रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, थोड़ी लंबी अवधि के लिए हो सकता है कि साल अंत तक या अगले साल तक इस तरह की गिरावट दिखे, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना कुणाल को लग रही है। करेक्ट।
जी ओके, बहुत शुक्रिया विश्व मोहन और कुणाल, आप दोनों का ही। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च यहाँ पर निकल कर आया है कि अभी गिरावट की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ रही है और संभावना है इस बात की कि शायद 40,000 तक सोना पहुंच सकता है यहाँ से आगे। चलिए आगे